अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शुजाबाद पॉइंट। मैं हूं आपका होस्ट उसामा गुल और कैमरामैन है हमारे साथ मोहम्मद यावर साहब। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, मैं भी ठीक हूँ। तो नाजरीन, आज का हमारा जो वीडियो है, हमारी वीडियो का मेन मकसद है हमारी जो जवान नस्ल है उनके लिए एक सबक दे वीडियो है। सबक दे वीडियो ये है कि जो आजकल की हमारी जवान नस्ल है, जैसे हम हो गए, हम नमाज नहीं पढ़ते, तो उनके लिए एक मेरे दोस्त ने मुझे एक अपना वाक़या सुनाया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो कहता है सर्दियों की रात थी, तकरीबन यानी कि पहले महीने की सर्दी थी। आप पहले महीने की सर्दी जानते हो कैसी, कितनी ज़्यादा ठंड होती है, कितनी ज़्यादा धुंध वगैरह में सर्दी होती है। तो बारिशें भी उस टाइम हो रही थी। तो वो गया हुआ था अपने मुल्क से, अपने यानी कि शहर से दूसरे शहर। वो अपने बिज़नेस के सिलसिले में गया हुआ था। तो बिज़नेस के सिलसिले में जैसे गया हुआ था तो वह वापस आ रहा था अपने, यानी कि उधर से जिधर गया हुआ था उधर से वापस आ रहा था। तो जिस बिज़नेस के सिलसिले में गया हुआ था वो उधर उसका कामयाब नहीं हुआ। तो वो वापसी में आ रहा था, तो अपनी गाड़ी पे था। वो कहता है जिस टाइम मैं वापसी आ रहा था ना, तो मैं रोडों पे देखता आ रहा था कि बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। ना बंदा नज़र आ रहा था, ना ही बंदे की ज़ात, जैसा कि ना कुछ जानवर नज़र आ रहा था। वैसे तो देखते हैं ना अक्सर जानवर, कुत्ते वगैरह, बिल्लियाँ वगैरह रोड पे होती हैं ना रात के टाइम, तो कोई चीज़ भी उसे नज़र नहीं आ रही थी। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था रोडों पे। तो वो कहता है वो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। तो बारिश भी आ रही थी। बारिश के अंदर जैसे वो गाड़ी पे आ रहा था अपनी, तो आते आते जैसे वो अपनी गली के पास पहुंचा, अपने शहर में पहुंचा, पहले तो अपने शहर में पहुंचा, उधर भी सन्नाटा, हर जगह पे सन्नाटा छाया हुआ था। रोडों पे पानी था क्योंकि ऊपर से बारिश आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी बारिश चल रही थी। तो वो कहता है जैसे मैं अपनी गली में पहुंचा ना, गली में गाड़ी इंटर की, तो मुझे एक साइड से एक इंसान का परछावा नज़र आया, एक इंसान की परछाई नज़र आई। तो वो कहता है मैं जैसे उस जगह पे पहुंचा, मैंने गाड़ी रोकी, ब्रेक लगाई गाड़ी की। मैंने देखा एक इंसान खड़ा हुआ है जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं, गले में रुमाला डाला हुआ है और सर पे माशाल्लाह से इमामा बांधा हुआ था। तो मैंने उस इंसान से पूछा जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उससे गुफ्तगू हुई। वो कहते हैं जी मैंने पूछा है भाई साहब आप इस टाइम किधर जा रहे हो? रात के तकरीबन 4-3 का टाइम हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, कह रहे हैं जी भाई मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। तो पूछा भाई क्या ड्यूटी है? वो कहते हैं थोड़ी देर में आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैं किस ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा चलो भाई आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ आप ने जाना है वहाँ तक मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपका बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपसे राज़ी हो। तो वो अपने घर चला गया और वो इंसान जो था वो अपनी ड्यूटी पर चला गया। कुछ देर बाद जैसे वो बिजनेसमैन, मेरा दोस्त जो कह रहा था, वो कहता है जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने खाने का हाथ मुंह धोया, पहले हाथ मुंह धो के खाने का एक निवाला मुंह में डाला, तो मुझे अल्लाहु अकबर की सदा सुनाई दी, अजान की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने आवाज़ पहचानी, मैंने आवाज़ जो पहचानी, जो मैंने गली में जो वो मुझे इंसान मिला था, वो आवाज़ उस इंसान की थी। तभी मैं फ़ौरन समझ गया भाई ये इंसान हमारे इलाके का मुअज़्ज़िन है, ये मस्जिद में अज़ान देने के लिए जा रहा था। तो उस टाइम उस इंसान के ज़हन में एक बात आई, दिल में एक बात आई, यार देखो हम मुसलमान हैं, हमारी कितनी मुसलमान कौम सो रही है, तो वो इंसान है जो अल्लाह पाक की इबादत के लिए गया, और मैं हूँ, मैं अपने बिज़नेस के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने पेट की खातिर कहाँ से दूसरे शहर से आ रहा हूँ। लेकिन उसके दिल में एक बात आई कि ना अगर मैं भी नमाज़ शुरू कर दूँ तो अल्लाह पाक मुझसे राज़ी होगा। उस इंसान से भी तो अल्लाह पाक राज़ी हुआ है जिसे अल्लाह पाक ने बुलाया अपने घर के लिए। तो वो उसके दिल ने चाहा कि मैं भी भाई नमाज के लिए चलूँ। तो उन्होंने जैसे खाना ख़त्म किया तो वज़ू किया, वज़ू करके जैसे ही घर से बाहर निकले, एक कदम घर की दहलीज़ के बाहर था, एक अंदर, तो उसी बिजनेसमैन की कॉल आ गई दोबारा से। जैसे फ़ोन बजा उसने कॉल उठाई, मोबाइल उठाया, कॉल अटेंड की, देखा उसी बिजनेसमैन की कॉल थी जिसने उसे साफ इनकार कर दिया था, जिसके पास से वो होके आ रहा था अभी अभी। तो उसी इंसान ने उसे कॉल की दोबारा। तो उन्होंने कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे अपने बिज़नेस की डील करना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी मैं बड़ा खुश हो गया और ऊपर की तरफ देखा, अल्लाह पाक की तरफ देखा, तो मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने लगा, या अल्लाह मैंने इतना अरसा तेरी नेकी नहीं की, मुझे माफ़ कर देना, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। तो भाइयों, इसका असल नतीजा क्या होता है कि हमारी जो जवान नस्ल है खुदा वास्ते, खुदा के लिए नमाज की तरफ
चलो उठो, अपने बिस्तर वगैरह सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ नमाज में है, दुनिया की हर चीज़ नमाज में है। तो बराए मेहरबानी खुदा वास्ते नमाज शुरू करें अपनी। नमाज पढ़ने से आपकी हर मुश्किल दूर हो सकती है। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि जो नेकी का जो नीयत है ना, हमारी नीयत, सारा मदार हमारी नीयत के ऊपर होता है। अगर हम अच्छी नीयत करके घर से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे साथ अच्छा होगा। अगर हम बुरी नीयत से घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ ज़रूर ही कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा। तो बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते हमारी जवान नस्ल, इबादत तो कहते हैं ना, जवानी की इबादत होती है। हमें भी बूढ़े हमारे कहते थे, हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि तुम यार नमाज नहीं पढ़ते, जवानी की जो इबादत है वो बूढ़ेपे में कहाँ। तो हम उनकी बात इग्नोर कर देते थे, यार ये खुद तो ऐसे ही अब बूढ़े हो गया, अब इन्होंने नमाज शुरू किया, हम कर देते थे। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। सब ऐसे कह देते थे हम कि यार इनके काम देखो, हम बैठे हैं, हमारे पास आ गए, चलो भाई नमाज की तरफ चलो। हम उनकी बात टाल मटोल कर देते थे। लेकिन जब उसने मुझे अपना वाक़या सुनाया तो मेरे दिल में कुछ कुछ एहसास हुआ। मैंने सोचा नमाज शुरू करूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से नमाज अदा करते हैं। अल्लाह पाक से डर के कहते हैं कि अल्लाह पाक के इंसान बनो, नमाज पढ़ो। तो शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में अपनी कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।